स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आज आपके लिए जो प्रश्न पत्र लेके आया हूं, यह आज की ही दिनांक में जो पोस्ट कोड 747 के संदर्भ में, अर्थात जो स्टाफ नर्स की आज की तिथि में परीक्षा हुई, उसी के संदर्भ में आज के लिए उपस्थित हुआ हूं। मूल रूप से साथियों, इस भाग में हम जो आज की परीक्षा में पोस्ट कोड 747 में जो जी के भाग में प्रश्न आए थे, प्रश्न संख्या 79 से लेकर के हम 128 तक प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, समय न गवाते हुए आज के भाग को आरंभ करते हैं। साथियों, आप भी साथ में प्रश्नों को हल करें और अंत में बताएं आपके कितने प्रश्न इसमें सही हुए। सर्वप्रथम प्रश्न संख्या 79 आपकी स्क्रीन पर है। सिंधु घाटी स्थलों से प्राप्त मोहर बनी है, अर्थात जो सिंधु घाटी में जो जितनी भी मोहरें प्राप्त हुई हैं, अर्थात वहाँ से जो मोहरें प्राप्त हुई किस चीज़ की बनी है। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्टीएटाइट की। साथियों, इसके विषय में मैं बता देता हूँ, यह एक प्रकार का एक सॉफ्ट स्टोन होता है साथियों। और इसके अलावा जो वहाँ पर मोहरें प्राप्त हुई हैं, तो कुछ टेराकोटा की बनी थी और कुछ गोल्ड इत्यादि की बनी हुई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रकार से प्राप्त हुई हैं बस स्टीएटाइट्स की प्राप्त हुई हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 80 पर। प्रश्न है, उपनिषद से प्रतिपाद्य दर्शन है, अर्थात उपनिषद क्या है। तो साथियों, इसका सही उत्तर था बी, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण, अर्थात वेदों का जो अंतिम भाग है या सार है वही उपनिषद है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 81 पर। प्रश्न है, मौर्य युग में महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी जाने जाते थे। तो मौर्य युग में जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्हें तीर्थ कहा जाता था। उनमें तीर्थ में मुख्य जो संख्या थी 18 लोगों की थी। और इसके अलावा जैसा कि मौर्य युग था, तो मौर्य जो संस्थापक थे उनके जो मंत्री थे चाणक्य, उन्होंने इस विभाग को, अर्थात जो इनके अधिकारी थे, मूल 7 अधिकारियों को मानते, जिन्हें आप वह सप्त अंग के नाम से भी कहते थे। तो इसका सही उत्तर होगा, मौर्य युग का जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्हें तीर्थ के नाम से जाना जाता था। आगे है प्रश्न संख्या 82। प्रश्न है, चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन था। चोल राज्य का संस्थापक जो थे, यह ऑप्शन ए सही रहेगा, विजयालय इसका सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन। मूल रूप से जो चोल थे यह तमिल प्रांत के रहने वाले थे और इन्होंने लंबे काल तक वहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 83 की तरफ। प्रश्न है, एकमात्र सुल्तान जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। तो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था, वह था मुबारक शाह खिलजी। यह अलाउद्दीन खिलजी के बाद के शासक थे और इन्होंने अपने आप को और भी उपाधियां दी थी, जैसे कि अल इमाम, उल इमाम या खिलाफ उल्लाह। यह इनकी अपनी खुद की उपाधियां इन्होंने खुद दी थी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 84 की तरफ। प्रश्न है, सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन मूलभूत रूप से संबंधित है, अर्थात जो मयूर सिंहासन था उसकी स्थापना किसने की थी। तो उसकी स्थापना जो थी शाहजहां ने की थी। और कहाँ पे की थी, तो यह दिल्ली के रेड फोर्ट पर की थी। तो ए ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं, टीपू सुल्तान आखिर में किसके हाथों पराजित हुआ था। तो अंतिम समय में टीपू सुल्तान जो था, यह लॉर्ड वेल्जली के द्वारा इनके हाथों हारा था। और यह कब हारा था, तो वह जो 4th एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी 1799 में, उसमें हारा था। और इसी के कारण मैसूर जो था इनके हाथों में चला गया था, अंग्रेजों के हाथों में। आगे चलते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। प्रश्न संख्या 86 है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो वह की थी आत्माराम पांडुरंगन ने। तो इसका सी ऑप्शन जो है, यह मूल रूप से डॉक्टर थे, इनका पूरा नाम डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगन था। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 87 की तरफ। प्रश्न है, किसके परिणाम स्वरूप ब्लॉक माउंटेन का निर्माण हुआ। तो इसका सही उत्तर है, ब्लॉक माउंटेन जो बनता है वह बनता है, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा, ज्वालामुखीय उद्गार के द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 88 की तरफ। प्रश्न संख्या 88 है, हवा की क्षैतिजीय चाल कहलाती है। तो हवा की जो हॉरिजेंटल मूवमेंट है उसे विंड कहा जाता है, पवन कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 89 पर। प्रश्न है, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, माडागास्कर। इसका माडागास्कर जो है, इसका डी ऑप्शन इसका सही रहेगा।
आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 90 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 90 है, कौन सी हरित घर गैस नहीं है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है, सी ऑप्शन इसका सही है, इसकी हरित घर की गैस नहीं है। प्रश्न संख्या 90 है, निम्न में से कौन सा संरचनात्मक तौर पर सबसे स्थायी क्षेत्र है? तो इसके ऑप्शंस हैं सिंधु, गंगा के मैदान, दक्षिणी पठार, हिमालय या पंजाब के मैदान। तो संरचनात्मक तौर पे पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर जो रहेगा सिंधु और गंगा के मैदान रहेगा। ए ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 92 की तरफ। प्रश्न है, किस नदी पर संगमरमर प्रपात अवस्थित हैं? तो इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। तो इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है, इस पर संगमरमर के प्रपात अवस्थित हैं। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं। प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के भीतर मुक्त पतन पिंड होता है। तो इसका सही उत्तर जो है टी ऑप्शन है, उनमें भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 94 की तरफ। प्रश्न है, प्रवाहित तरल में घर्षण कहलाता है। तो प्रवाहित तरल में घर्षण जो है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है श्यानता। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। वाटर क्या है? वाटर जो है एक ध्रुवीय यौगिक है। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 96 देखते हैं। 95% एथेनॉल को क्या कहा जाता है? तो 95% एथेनॉल को कहा जाता है संशोधित स्पिरिट। तो स्पिरिट, तो इसका ए ऑप्शन जो है सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 97 की तरफ। प्रश्न संख्या 97 है, हमारे सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से ग्रहण किया गया है? अर्थात जो हमारे देश में संसद है वो कहाँ से ली गई है? तो वह ब्रिटेन से ली गई है। इसके अलावा बात करते हैं तो रशिया से क्या लिया है? तो रशिया से मौलिक जो हमारे कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, वो यहाँ से ली गई हैं। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो यहाँ से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। अमेरिका से क्या लिया है? तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वह अमेरिका से लिए हैं। तो प्रश्न संख्या 97 था, हमने सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से ग्रहण किया है, अर्थात संसद कहाँ से हमने अडॉप्ट की है? तो वह की है ब्रिटेन से। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 98 की तरफ। भारतीय संविधान के तहत कौन सी याचिका जारी नहीं की जा सकती? तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। व्यादेश, परमादेश, प्रतिषेध या उत्प्रेक्षण। तो इसका जो सही उत्तर है व्यापदेश नहीं होता है। मूल रूप से यह जो याचिका जो है मूल रूप से आर्टिकल 32 के अंतर्गत आती है, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। उसके अंतर्गत आने वाले जो याचिकाएं हैं 5 प्रकार की आती हैं, जिनमें परमादेश भी है, प्रतिषेध भी है, अधिकार पृच्छत है, उत्प्रेक्षण है। उसमें व्यापदेश नहीं है साथियों। तो इसका ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 99 की तरफ। प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। और राष्ट्रपति अपना पद जो है त्याग करने के पश्चात अपना पत्र किसको प्राप्त देता है, अर्थात किसको देता है? तो वो राष्ट्रपति को देता है। और शपथ ग्रहण किससे करता है? तो शपथ ग्रहण न्यायाधीश से, मुख्य न्यायाधीश से, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उससे, और त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 100 की तरफ। प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निवृत्ति आयु कितनी होती है? तो निवृत्ति आयु जो होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की 65 वर्ष होती है। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 101 की। तो प्रश्न है, अवमूलन का हेतु क्या है? तो अवमूलन का हेतु क्या है? तो वह निर्यात को बढ़ावा देना। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 102 की। तो प्रश्न है, पूंजी बाजार का नियमन करता है, अर्थात पूंजी बाजार का नियमन कौन करता है? तो करता है SEBI। SEBI क्या है? तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड। यह जो है यह इसका नियमन करता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 103 की। तो प्रश्न है, यह ब्लड रिलेशन से प्रश्न आया है साथियों। प्रश्न पूछा गया, डी जो है वह बी का पिता है, बी जो है वो सी की भांजी या ननद है, और ए की पुत्री है। तो कहा गया कि ए और डी के बीच में संबंध क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, पत्नी। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 104 की। तो प्रश्न है, यदि किसी महीने का 5वां दिन मंगलवार है, यहाँ तक प्रश्न हुआ। अगर महीने का 5वां बार मंगलवार है, अर्थात पहला बार क्या है? शुक्रवार। तो पूछा गया, तो उसी माह के तीसरे शुक्रवार
के, तो उसी माह के तीसरे शुक्रवार अर्थात 18 में से आप 3 कम कर लो तो 15 हुआ, कि 3 दिन के पश्चात 15 और 3 18, 18 के बाद अगली पश्चात कहा है, मतलब 18 के बाद अगली तारीख कौन सी होगी, तो वो होगी 19। सी ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 105। तो प्रश्न संख्या 105 है आपकी स्क्रीन पर। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो है लाहौल स्पीति है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 106 की। तो प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में अनुसूचित जनजाति एसटी जो है इनकी संख्या सबसे कम है? तो वह है ऊना में। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 107 की। प्रश्न है इंद्राहर जो दर्रा है कांगड़ा को किससे जोड़ता है? पहली बात, कांगड़ा को वह चंबा के साथ जोड़ता है, और चंबा के साथ कौन से स्थान के साथ जोड़ता है? तो भरमौर के साथ जोड़ता है। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 108 की। तो प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में हनुमान टिब्बा जो है एक क्या है? तो वह एक पर्वत श्रृंखला है, धौलाधार के अंतर्गत आती है। इसका डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 109 की बात करें तो प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पिन घाटी नेशनल पार्क अवस्थित है? अर्थात कहाँ पर पाया जाता है पिन वैली नेशनल पार्क? तो आपको जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था लाहौल स्पीति के अंतर्गत आता है। तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, इनमें से कोई भी नहीं। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 110 की। प्रश्न है जास्कर पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश को पृथक करती है। तो जास्कर पर्वतमाला जो है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 111 की। प्रश्न है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो साथियों उसके पहले सभापति थे लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 112 की। हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष बड़ी भूमि संपत्तियां तथा भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया? तो वह 1952 में किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। प्रश्न है ब्रिटिश द्वारा शिमला के गेयटी थिएटर कब खोला गया था? तो वह 1887 में जनता के लिए खोला गया था। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 114 की। तो प्रश्न है बिलासपुर के कौन से शासक को अपने अत्याचारी शासन के कारण लोगों ने राज्य छोड़ने पर मजबूर किया था? ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त, आनंद चंद, घमंड चंद या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर जो ऑप्शन डी रहेगा। मूल रूप से साथियों बिलासपुर के जो मेघचंद जो शासक था वह ऐसा निर्दयी था जिसके कारण जनता ने उन्हें वहाँ से निष्कासित किया था। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 115 की। तो प्रश्न संख्या 115 है चंबा का वह पहला शासक कौन है जिसने बर्मन की उपाधि जो थी हासिल की थी? तो बर्मन की उपाधि हासिल करने वाले थे आदित्य बर्मन। कब की थी? तो इन्होंने 620 ईस्वी पूर्व इन्होंने यह उपाधि ग्रहण की थी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 116 की और तो प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी है? तो साथियों मैं देख रहा हूँ पिछली 3-4 परीक्षाओं में यह प्रश्न निश्चित रूप से आया है। तो इसका HPTU जो है हमीरपुर में स्थित है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 117 की। तो प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के रूस के सहयोग के साथ कौन सी महत्वपूर्ण पन विद्युत परियोजना अस्तित्व में आ रही है? तो साथियों मूल रूप से मैं आपको बता देता हूं यह जो हिमाचल प्रदेश की ऐसी पन विद्युत परियोजना कौन सी है? तो साथियों वह है कोल डैम जो कि बिलासपुर में स्थित है। मूल रूप से ये 800 मेगावाट की है और साथ में इसके जो कार्य है ये NTPC के अंतर्गत हो रहा है। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 118 की। प्रश्न है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट यह किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? प्रश्न एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो साथियों ये लिखी है डॉक्टर YS परमार
जो कि जो कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वाईएस परमार। आगे बात करते हैं, मूल रूप से यह सिरमौर के रहने वाले थे। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 119 की। तो प्रश्न है, सूही मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है। साथियों, सूही जो है एक स्थान परागपुर में भी है, पर इसका उत्तर वह नहीं है। सूही मेला जो है मूल रूप से चंबा में मनाया जाता है, जो कि स्त्रियों के लिए और छोटे बच्चों के लिए यह मूल रूप से प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 120 की। तो प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व ब्रेली दिवस मनाया जाता है। तो साथियों, वह 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 120 की। तो प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में स्त्रियों के लिए एक हेल्पलाइन दामिनी शुरू की है। तो साथियों, दामिनी हेल्पलाइन जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रश्न संख्या 122 की। प्रश्न है, सुनीता लाकरा जिसने हाल ही में अपने निवृत्ति घोषित की, एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, अर्थात जिन्होंने रिटायरमेंट अभी ली, वो किस खेल से संबंध रखती हैं। तो वह साथियों हॉकी से संबंध रखती हैं। इसका सी ऑप्शन जो है सही रहेगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 123 की। तो इसमें पूछा गया है, आइडोम पूछा है टू बीट द एयर। तो इसका सही उत्तर जो है, इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस और वेन। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 124 की। प्रश्न है, इसमें आइडोम पूछा है, मूल रूप से यह पूछा गया है मैग्नानिमस, जिसका जो आइडोम है वह है सेल्फिश। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 125 की। यू मस्ट डैश योर कैरियर विद ऑल सीरियसनेस। तो साथियों, इसका आप उत्तर प्रश्न का कमेंट के माध्यम से देंगे, आपके लिए छोड़ रहा हूं। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 126 की। चरित्र का विशेषण क्या है। तो वह है चरित्रता। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, चरित्रता। उपवन किसका पर्यायवाची है। उपवन क्या होता है। तो वह होता है वाटिका के लिए कहा जाता है। और जूते चाटना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। जूते चाटना क्या होता है। तो वह होता है चापलूसी करना। तो साथियों, आज के इस भाग में हमने जो आज की दिनांक में पोस्ट कोड 747 अर्थात स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग जो परीक्षा हुई, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे, प्रश्न संख्या 79 से लेकर के 128 तक के प्रश्नों को हल किया। तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं आपके कितने प्रश्न सही हुए। मिलते हैं शाम की परीक्षा जो कि JSS के रिगार्डिंग होने वाली है, उसके प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए नमो नमः।